नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की खबर से, जहां साजा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट एवं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे। साथ ही आपको बताएंगे कब और कहां कस्तूरबा जन जागरण समिति द्वारा किया गया विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रेवाड़ी की, जहां आपको दिखाएंगे कैसे सड़कों पर बिना नंबर प्लेट के ही दौड़ रहे हैं वाहन। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बांका जिले के चांदन प्रखंड अंतर्गत नावाडीह प्रोन्नत मध्य विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति, बच्चों का रहन सहन एवं एमडीए से संबंधित मीनू पर आधारित कार्यों का डॉक्टर प्रीति बाका एसडीएम के द्वारा निरीक्षण किया गया। शुक्रवार को बाका एसडीएम महोदय डॉक्टर प्रीति का अचानक आगमन चांदन प्रखंड मुख्यालय में हुआ और उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार के समक्ष विद्यालय का निरीक्षण की इच्छा जाहिर की। फिर क्या था, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सुरेश ठाकुर चांदन, पंचायत मुखिया अनिल मंडल के साथ प्रखंड मुख्यालय स्थित नावाडीह प्रोन्नत मध्य विद्यालय निरीक्षण करने पहुंच गई। उस वक्त मध्याह्न भोजन की तैयारियां चल रही। स्कूल के प्रधानाध्यापक एसडीएम महोदय के पहुंचते ही बच्चे बच्चियों को क्रमबद्ध लाइन में खड़े कर स्वागत करवाने लगे। एसडीएम ने प्रोत्साहित होकर बच्चों के साथ मिलकर मध्याह्न भोजन भी चख कर आनंद लिया। फिर बारी बारी से क्लास जाकर बच्चों से स्कूल की गतिविधि के बारे में जानने की कोशिश की। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। साजा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट एवं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे। ग्राम पंचायत लुक में हो रहे श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए। ग्राम लोक में कांग्रेस कार्यकर्ता तुलसी वर्मा के घर चल रहा है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य ब्रह्मचारी उद्धव स्वरूप महाराज के श्रीमुख से 6 फरवरी से 14 फरवरी तक चल रहा है श्रीमद् भागवत कथा। कथा सुनने उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। प्रखंड के चतरा रोड में कस्तूरबा जन जागरण समिति द्वारा संचालित डॉक्टर लल्लन बाबू कस्तूरबा गांधी विद्यालय सिंहपुर में शुक्रवार को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के 65 विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी में अपने सृजनात्मक कला का शानदार प्रदर्शन किया गया। प्रतिभागियों ने दैनिक जीवन से जुड़े कई उपयोगी मॉडलों को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दादपुर पंचायत के मुखिया गंदौरी दांगी, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि शहर कमेटी मेंबर अरविंद सिन्हा, महेश्वरी मेहता, पूर्व पंसस डब्बू अंसारी, मनोज कुमार सहित कई अभिभावकों ने फीता काटकर किया। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। डोंगरा कला के जंगल में शिकारी के द्वारा लगाए गए जाल में तेंदुआ फंस गया और भूख प्यास व जाल में फंसने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। वहीं पर वन अधिकारी व वन रेंजर मौजूद हैं जो कि मौज काट रहे हैं। तेंदुए की मौत का कौन जिम्मेदार है, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ललितपुर के गौना रेंज में डोंगरा चौकी से 1 किलोमीटर आगे शिकारी के जाल में तेंदुआ फंस गया और वहां मौजूद वन अधिकारी व रेंजर आंखें मूंद कर बैठे थे। जब बकरी चराने वाले को दिखा जाल में फंसा हुआ मरा हुआ तेंदुआ था तो वन विभाग के अधिकारी में हड़कंप मच गया और आनन फानन में उसे पोस्टमार्टम के लिए और अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया। आखिर तेंदुए की मौत का जिम्मेदार कौन है? मैम, जो अभी हाल ही में जो डोंगरा कला में यहाँ पर तेंदुआ की सूचना मिली थी कि एक तेंदुआ जो है फंदे में फंसा गया है और उसकी मृत्यु हो गई है, इस संबंध में क्या कहना है आपका? 8 तारीख को जब ये सूचना मिली एक कैटल वॉचर के थ्रू हमें कि इस तरीके से एक तेंदुआ मृत पाया गया है, तो एसडीओ मेहरौनी जेडी सिंह साहब मौके पे पहुँचे और ये सूचना बिल्कुल सही पाई गई। 24 घंटे से ऊपर होने की भी हमें सूचना थी कि जो तेंदुआ है वो स्नेयर में फंदे में फंसने के कारण 24 घंटे पूर्व ही शायद उसकी मृत्यु हो गई है। आज यहाँ पे हमने पोस्टमार्टम करवाया है तेंदुए का, क्योंकि शेड्यूल 1 एनिमल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आता है। और पोस्टमार्टम भी जो होता है वो 3 डॉक्टर्स के पैनल के माध्यम से किया जाता है। सीवीओ जो मुख्य चिकित्सा पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उन्होंने ये पैनल गठित किया था और साथ में यहाँ पे जो एनजीओ हैं उनके भी मेंबर्स रहे जिस टाइम पोस्टमार्टम हो रहा था। तदुपरांत हमने जब पोस्टमार्टम प्रॉपर तरीके से हो गया, विसरा उसका हमने सुरक्षित करके IVRI बरेली के लिए हम रवाना करेंगे और उसके बाद हमने
जो शव था तेंदुए का उसका निस्तारण किया है अग्नि के द्वारा। मैडम जो फंदा से उसकी डेथ हुई है, इस संबंध में क्या कहना है आपका? कहीं न कहीं सरकारी का रोल है क्या इसमें कहीं न कहीं? देखिए, हम तो पोचिंग ही मानेंगे, जो आप शिकार बोल रहे हैं अवैध शिकार ही मानेंगे, क्योंकि फंदे में फंस के ही तेंदुए की मृत्यु हुई है। अन्य चीज़ें जो हैं विसरा के उससे जब विसरा की जांच होगी बरेली में तो उससे जांच अधिकारी के समक्ष आ जाएगी। जांच अधिकारी एसीएफ साहब हैं, एसडीओ महरौनी जेडी सिंह साहब, तो ये इसकी जांच कर रहे हैं और जब जांच हो जाएगी तो हम सारे तथ्य आपके सामने रखेंगे। मैम जो जैसे गोना रेंज में आता तो इसमें कहीं न कहीं विभाग की क्या लापरवाही मानेंगी क्या आप? लापरवाही बोलिए या जो भी चीज़ें हैं वो जांच में आएंगी निकल के, तो फिर संबंधित जो भी होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे अगर लापरवाही होगी तो। मैम और आगे ये क्या? ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। देश दुनिया को अन्न उपलब्ध करवाने और धरती पुत्र कहे जाने वाले किसान की धरोहर होता है उसका ट्रैक्टर, लेकिन वहीं ट्रैक्टर लोगों के लिए जी का जंजाल बन जाए तो उसे क्या कहेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिला रेवाड़ी के उन हजारों किसानों के हजारों ट्रैक्टरों की जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर तो है लेकिन किसी भी ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट नजर नहीं आती। और यही हाल है रेवाड़ी के सैकड़ों ई रिक्शा चालकों का जिनके ई रिक्शा पर भी नंबर प्लेट नहीं। सड़कों पर बेखौफ दौड़ते बिना नंबर के ये ट्रैक्टर और ई रिक्शा किसी यमदूत से कम नहीं लगते। स्थानीय लोगों की माने तो उन्होंने भी यही कहा कि जिला रेवाड़ी की सड़कों पर दौड़ने वाले अधिकांश ट्रैक्टर्स और ई रिक्शा पर कोई नंबर प्लेट नहीं होती। ऐसे में यदि बिना नंबर के ट्रैक्टर या ई रिक्शा चालक से कोई दुर्घटना हो जाती है तो किसे दोषी ठहराएंगी पुलिस और किस पर होगा मामला दर्ज। आप यहाँ पर मंडी के अंदर खड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि बहुत से ट्रैक्टर्स हैं और ट्रैक्टर की ना तो ट्रॉली पर और ना ट्रैक्टर पर कोई नंबर नहीं है। अगर ये दुर्घटना करके कहीं चले जाते हैं और किसी की जान चली जाती है, कितना उचित? ट्रैक्टर ट्रॉली पे नंबर प्लेट होना बहुत ज़रूरी है। दुर्घटना के समय अगर नंबर प्लेट नहीं होगा तो किसे पकड़ेंगे, तो इन पे नंबर प्लेट होना बहुत ज़रूरी है। सरकार को चाहिए सो सख्ती से पालन करें और इसके नंबर प्लेट को लागू करें। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। बहराइच बाबागंज विकासखंड नवाबगंज के ग्राम पंचायत शंकरपुर के कन्हैया लाल पुरवा में बने नवनिर्मित पंचायत भवन का उद्घाटन एवं प्राथमिक विद्यालय भवन का जीर्णोद्धार का लोकार्पण खंड विकास अधिकारी अशोक कुमार सिंह एवं विशिष्ट अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी राधेश्याम वर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान आनंद कुमार पाठक ने की। विशेष बात ये रही कि उक्त ग्राम सभा में पंचायत भवन व शौचालय हेतु जमीन ग्राम प्रधान द्वारा बैनामा करवाकर बनवाई गई है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 10 से 12 फरवरी 2023 तक लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन के क्रम में आज चित्रकूट धाम मंडल मुख्यालय बांदा के कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय निवेश कुंभ कार्यक्रम का आयोजन मंडलायुक्त आरपी सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। जनपद स्तरीय निवेश कुंभ कार्यक्रम में आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा आरपी सिंह ने संबोधित करते हुए उद्यमियों निवेशकों से कहा कि उद्यमी बुंदेलखंड क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश करते हुए अपने उद्योग स्थापित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उद्योग का अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। सभी छोटे बड़े निवेश कर उद्योग स्थापित करने में महत्वपूर्ण है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। इंदौर में लगातार एक्सीडेंट के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में एक डंपर चालक ने बाइक सवार दंपत्ति को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं एक बच्ची इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुई है। वहीं खजराना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। दोपहर करीबन 1:30 से 2 बजे के बीच की करीबन की घटना बताई जा रही है। कनाडिया ब्रिज के पास जो सर्विस रोड है वहाँ पर एक डंपर चालक ने एक मोटरसाइकिल पे सवार एक महिला, एक पुरुष और एक छोटी बच्ची
को तेज व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए गाड़ी को टक्कर मारी थी, जिससे महिला पुरुष और उस बच्चे की मौके पर मृत्यु होना बताई जा रही है। गाड़ी का नंबर MP09VN7248 है, जिसमें एड्रेस सुखलिया का आ रहा है। अभी महिला पुरुष बच्ची का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया, सिर्फ एक आधार कार्ड प्राप्त हुआ है और कहना मुश्किल है कि वो आधार कार्ड उसी महिला का। अभी नाम पते उनके खुलासे होना बाकी है। अभी परिजनों को सूचना जो गाड़ी के एड्रेस से निकालकर दी जाएगी। MY हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। समस्तीपुर मुख्यमंत्री समाधान यात्रा कार्यक्रम को लेकर आगमन से पूर्व उजियारपुर के भगवानपुर देसुआ काली स्थान प्रांगण में एसडीओ प्रियंका कुमारी, बीडीओ डॉक्टर भृगुनाथ सिंह, सीओ अजीत झा ने जनप्रतिनिधि, सामाजिक लोगों के साथ विधि व्यवस्था को लेकर डीडीसी अखिलेश कुमार की अध्यक्षता में अधिकारियों ने बैठक की। मौके पर सीडीपीओ रीता सिन्हा, बीएओ श्रवण कुमार, पीओ फयाज खान, पैक्स अध्यक्ष विद्यानंद सिंह सहित सभी मुखिया, जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग मौजूद रहे। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।